हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे पीएन जंक्शन डायोड में पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है, यानी कि विभव कि किस तरीके से यहाँ पर बैरियर बनेगा। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि एक पी प्रकार के अर्धचालक को और एक एन प्रकार के अर्धचालक को जब आप साथ जोड़ देंगे तो ये बनता है पीएन जंक्शन, जिसको हम कहते हैं पीएन संधि। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन में हमें पता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी कि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है, उसके अंदर कोटर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ होल्स उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। वहीं पर बात की जाए अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नंबर पे है, यानी कि मेजोरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इससे हमने होल्स को दर्शाया, यानी कि कोटर को दर्शाया, और ई नेगेटिव से हम इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहे हैं। So when a p-type semiconductor joined with the n-type semiconductor, then the holes in p region are in majority while the electron in the n region are in majority। बात तो सत्य है कि जब एक p प्रकार के अर्धचालक को n प्रकार के अर्धचालक के साथ संधि बनाई जाएगी, जोड़ा जाएगा, तो जो p प्रकार का अर्धचालक है उसमें कोटर की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। वहीं पर देखा जाए n प्रकार के अर्धचालक में नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और कोटर की संख्या कम है। अब होगा क्या, तो जैसे ही पी प्रकार के अर्धचालक के एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा जाता है, तो पी प्रकार में कोटर की संख्या ज्यादा होने के कारण समझ लीजिए, और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण होगा क्या, द इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड द पी रीजन एंड द होल्स इन द पी रीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द एन रीजन। एन क्षेत्र में क्या संख्या ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी, तो एन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन भाग गए पी क्षेत्र में, तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन का पी क्षेत्र की तरफ प्रसार होगा और पी क्षेत्र के कोटर का एन क्षेत्र की तरफ प्रयास होगा, यानी कि जो पी क्षेत्र में कोटर थे वो एन की तरफ चले गए और जो एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन थे वो पी की तरफ चले गए, यानी कि वो पी की ओर भाग गए। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन टुगेदर, और इसमें से होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब भैया माइनस और प्लस है, आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, कॉम्बिनेशन बन गया, वैकेंसी घिर गई, कुछ कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे। अब देयर विल बी एन इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन सारे कहां भाग गए, पी टाइप में, और कोटर सारे कहां भाग गए, एन टाइप पे। उल्टा हो गया, सारे पॉजिटिव होल्स जो है वो मतलब भागने लगे, डिफ्यूज होने लगे, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ, कोटर पी से एन की तरफ। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की संख्या एन रीजन में कम हो जाएगी और जो होल्स है पी रीजन में वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, कोटर एन क्षेत्र में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में। उल्टा हो गया, जिसके कारण क्या होगा, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। भैया यहाँ पे बैरियर बन जाएगा, एक तरफ प्लस प्लस चार्ज ज्यादा आ गया, एक तरफ माइनस चार्ज, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो गया, यानी कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे प्रवाह करना शुरू करेगा, और जिसके कारण ये फर्दर डिफ्यूजन यानी कि आने वाले प्रसार को अब रोक देगा कि अब भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में भागना न लगे, इन्हें रोका जाए। तो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन एंड होल्स इन पी रीजन, यानी कि कोटर एन क्षेत्र में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में। तो दिस विल सेट अप एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन, और इसके कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बनेगा, उत्पन्न हो जाएगा, जो आगे होने वाले प्रसार को रोक देगा, और इसी को हम कहते हैं एक पोटेंशियल बैरियर, यानी कि यहाँ पर बनी है एक विभव रुकावट उत्पन्न हो गई जो इन कोटरों को और इन इलेक्ट्रॉन के प्रसार को रोक रही है, इनके फ्लो को रोक रही है। तो होल्स जिसकी वैल्यू जो है 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए, यानी कि अगर सिलिकॉन युक्त आपका सेमीकंडक्टर है, यानी कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसको आपने सिलिकॉन से बनाया है, या सिलिकॉन हमने बेजरली यहाँ पर यूज किया है, हम अगर सिलिकॉन को यहाँ पर उपयोग में लाएंगे तो उसके अंदर 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर बनता है। और सिमिलरली अगर आप जर्मेनियम का उपयोग करते हैं तो जर्मेनियम के अंदर 0.3 वोल्ट का क्या बनता है, पोटेंशियल बैरियर, तो जिसका मान 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होगा और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगा। तो ये सेटअप होता है पोटेंशियल बैरियर का, और आपको एग्जाम में भी डिटो कॉपी पेस्ट ये लिख के आना है कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर होता है, यानी कि किस तरीके से आंतरिक क्षेत्र हमारे इस विभव को बनाएगा। यहाँ पे बैंड बनेगा और बैंड से ये इलेक्ट्रॉन होल्स का जो यहाँ पर प्रसार हो रहा था, यानी कि कोटर जो इधर भाग रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो इधर भाग रहे थे, यानी कि होल्स जो एन रीजन की तरफ डिफ्यूज हो रहे थे और इलेक्ट्रॉन जो एन से पी की तरफ डिफ्यूज हो रहे थे, इनका फर्दर स्टॉप कैसे होगा, डिफ्यूजन को स्टॉप कैसे किया जाएगा, ये पूरी की पूरी कहानी इस पोटेंशियल बैरियर को बढ़ते ही ये इलेक्ट्रॉन कोटर का डिफ्यूजन रुक जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इसको।
तो जैसे ही पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा जाता है तो पी प्रकार में कोटर की संख्या ज्यादा होने के कारण और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन का पी क्षेत्र की तरफ प्रसार होगा और पी क्षेत्र के कोटर का एन क्षेत्र की तरफ प्रसार होगा या और प्रसार होगा और इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन और आपस में जुड़ जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, संयोजन होके या संयोजित होके वहां पर उसकी वैकेंसी घिर जाएगी। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द पी रीजन एंड द होल्स इन द पी रीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द एन रीजन। So, कुछ कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे, देयर विल बी एन इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन एंड होल्स इन पी रीजन। तो इलेक्ट्रॉन जो थे कोटर एन क्षेत्र में आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, देयर विल बी होल्स इन द एन रीजन, होल्स आ जाएंगे आपके एन रीजन में एंड इलेक्ट्रॉन इन पी रीजन, उल्टा हो जाएगा ना। तो कोटर एन क्षेत्र में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में। तो दिस विल सेट अप एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा जो क्या करेगा, फर्दर डिफ्यूजन को आगे होने वाले प्रसार को रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा या प्रयास करेगा। तो इससे एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और आगे होने वाले और प्रसार को रोक देगा। तो दिस विल सेट अप एन पोटेंशियल बैरियर, इससे एक वैद्युत विभव रुकावट उत्पन्न हो जाएगी या हो गई। ठीक है, तो जिसकी मान जो होंगे 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए। तो इनका मान 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, 0.7 वोल्ट की आ गई और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट की हमारे पास आ गई। चलिए नोट करेंगे। चलिए बात करेंगे अब आज आगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस यानी कि फॉरवर्ड यानी कि अग्र अभिनत व उत्क्रम अभिनित, अभिनित भी होता है अभिनत भी होता है। ठीक है, अभिनत या अभिनित। तो अग्र अभिनित व उत्क्रम अभिनित क्या होती है। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होगी, रिवर्स बाइजिंग क्या होगी। सबसे पहले बात करेंगे फॉरवर्ड बाइजिंग की। फॉरवर्ड बाइजिंग की यानी कि अग्र अभिनित की। ठीक, अग्र अभिनित में क्या होता है, देखो व्हेन p type semiconductor, when in a pn junction, when in a pn junction diode p type semiconductor is joined with n-type semiconductor, when p-type semiconductor is joined with the positive terminal of a battery and n-type semiconductor is joined with the negative terminal. So forward biasing अगर अभिनित क्या हो गया, when in a PN junction diode p-type semiconductor is joined with the positive terminal of the battery and n-type semiconductor is joined with negative terminal of the battery then the junction
is termed as फॉरवर्ड बायसिंग या फॉरवर्ड बायस्ड। जब एक पीएन संधि में पी प्रकार के अर्धचालक को जब एक पीएन संधि में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाए, ऐसे पीएन जंक्शन या पीएन संधि को अग्र अभिनित कहा जाता है। किया क्या हमने, पी टाइप अर्धचालक को, एन प्रकार के अर्धचालक को, पी वाले को हमने जोड़ दिया बैटरी के प्लस से और एन वाले को जोड़ दिया हमने पी वाले को जोड़ दिया बैटरी के प्लस से और एन वाले सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से। ये बन गया आपका फॉरवर्ड बायस। क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। अब होगा क्या इसमें, फॉरवर्ड बायसिंग हम इसको कहते हैं, अग्र अभिनित हम इसे कहेंगे। अब इसमें क्या होता है पता है, इसमें क्या होगा, देखो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बनती है, एक पोटेंशियल बैरियर बनता है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे कि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप हो ही जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, कोटर की संख्या बैठ जाती है। यहाँ पर कोटर बहुत ज्यादा हो गए थे और इलेक्ट्रॉन बहुत यहाँ पर ज्यादा हो गए थे, तो प्लस से माइनस की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू क्योंकि एक्स्ट्रा बैटरी लगी हुई, तो यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर आ जाएगा एक होल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक होल, और ये इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ क्योंकि बैटरी लगाई है तो रश करेगा, जिसके कारण एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा। ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इसको डोमिनेट कर जाता है, मतलब सॉरी एक बाहरी वैद्युत क्षेत्र इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र को क्या कर जाएगा, दबा देगा, डोमिनेट कर जाएगा, और यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो रीजन डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल जो लेयर होती है, जो पोटेंशियल बैरियर हम कह रहे हैं, विभव रुकावट हम कह रहे हैं, वो बहुत छोटी होती है। द पोटेंशियल बैरियर इज वेरी थिन, बहुत पतली होती है। अगर ये बहुत पतली है तो इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि विभव रुकावट छोटी होती है, या थिन यानी कि पतली होती है, बहुत पतली होती है। तो यहां पर एक हाई करंट फ्लो करता है, हाई करंट विल फ्लो, यानी कि उच्च धारा यहां पर प्रवाह करेगी। तो आपको याद रखना है फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, तो उच्च धारा यहां पर प्रवाह करती है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, करंट यहां पर फ्लो करेगा। वहीं पर अगर हम बात करें रिवर्स बायस की,
यानी कि रिवर्स बायस, यानी कि अगर बात करूं उत्क्रम अभिनित, तो रिवर्स बायस यानी कि उत्क्रम अभिनित की बात, तो यहां पर क्या होगा, व्हेन इन अ पीएन जंक्शन when in a PN junction the P type PN junction diode, the P type semiconductor, the P type semiconductor when in a PN junction diode the P type semiconductor is attached to the negative terminal of the battery, negative terminal of the battery, and N-type semiconductor is attached to positive terminal of the battery, then PN junction diode is said to be reverse bias. क्या कह रहा है, जब एक पीएन संधि, जब एक पीएन संधि डायोड में पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हो और एन प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हो, इस को उत्क्रम या उत्क्रम अभिनित कहते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से कि क्या होता है फॉरवर्ड बायस, क्या होता है रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस क्या हुआ, अग्र अभिनित व उत्क्रम अभिनित। फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें, अग्र अभिनित की बात करें तो व्हेन इन अ पीएन जंक्शन डायोड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, पी वाले को पॉजिटिव से जोड़ दिया बैटरी के, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन टाइप को हमने कहां से जोड़ दिया, नेगेटिव से जोड़ दिया बैटरी के, तो जंक्शन को अब क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। तो जब एक पीएन जंक्शन संधि में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड, पी पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, जोड़ा जाता है, और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाए, तो ऐसे पीएन संधि को हम अग्र अभिनित कहते हैं। यानी कि पी को हमने जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव, एन को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव, ये बन गया फॉरवर्ड बायस। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर रिवर्स बायस की चर्चा करते हैं।
ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो गया, अगर अब में जब पी टाइप सेमीकंडक्टर के यानी कि पी प्रकार के अर्धचालक को हमने कहा जोड़ दिया, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देना है, बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ देना है। तो जब बी प्रकार की संधि में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, धनात्मक से यानी कि पॉजिटिव से जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा फॉरवर्ड बायस, यानी कि एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाए, ऐसे पीएन संधि को हम अग्र अभिनित कहा जाता है। सो द पोटेंशियल बैरियर इज वेरी थिन, क्योंकि होगा क्या, देखो यहाँ पर जैसे एक पी और एन में जुड़ा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन मान लो, या नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींचा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रश होंगे, जिसके कारण क्या होगा, इंटरनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बाहरी वैद्युत क्षेत्र आ गया। तो ये बाहरी वैद्युत क्षेत्र, इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर या आप कह सकते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डोमिनेट कर जाएगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो थिन होगी लेयर, क्योंकि यहाँ पर लेयर को क्या होगा, अपोजिट जा रहा है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत है, तो ये लेयर बहुत थिन होगी, बहुत पतली परत होगी। तो जो पोटेंशियल बैरियर है बहुत थिन है, विभव रुकावट पतली होती है, हाई करंट विल फ्लो, उच्च धारा प्रवाह करती है, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, एक हाई करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में एक हाई करंट फ्लो करता है, यानी कि उच्च धारा प्रवाह करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर रिवर्स बायस की, उत्क्रम अभिनित की। तो व्हेन इन अ पीएन जंक्शन डायोड द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप इज अटैच्ड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि जो पी टाइप होगा वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होगा, और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, यानी कि व्हेन इन अ पीएन जंक्शन डायोड द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अटैच्ड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज अटैच्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, then pn junction diode is termed as reverse bias। जब एक पीएन संधि डायोड में पी प्रकार का अर्धचालक बैटरी के नेगेटिव से, पी किससे जुड़ा होगा, ऋणात्मक से जुड़ा हो, और एन प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हो, किससे, धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हो, तो इसके उत्क्रम अभिनित कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, उत्क्रम अभिनित। ठीक है, तो इसको हम उत्क्रम अभिनित मतलब क्या हो गया, हमारा रिवर्स बायसिंग हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग में होगी क्या, तो याद रखना, द पोटेंशियल बैरियर इज थिक जो पोटेंशियल बैरियर है वो बहुत मोटी होगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर विभव रुकावट या बैरियर मोटा होगा। मोटा होने के कारण क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर आसानी से नहीं होंगे, तो लो करंट विल फ्लो थ्रू द जंक्शन, यानी कि धारा का जो मात्रा होगी, धारा की जो मात्रा होगी बहुत कम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं संधि से बहुत कम धारा प्रवाह करेगी। तो संधि से बहुत कम धारा प्रवाह करेगी, ठीक है ना, बहुत कम धारा यहाँ पर क्या करती है, प्रवाह करती है। ठीक है, बहुत कम यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, ये बात याद रखना। अच्छा, नोट याद रखना, पीएन जंक्शन को दर्शाने के ये तरीका भी होता है, जैसे ये पी है और ये एन है, तो पीएन जंक्शन को दर्शाने का हमारे पास एक और तरीका है, एक ट्राइंगल मतलब पी और एक ये डंडा मतलब एन, तो ये होता है पी एन जंक्शन, याद रखिएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के केस में जो है ट्राइंगल त्रिभुज है ये प्लस में लगा होगा और ये माइनस, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, ये बात याद रखिएगा, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायसिंग यानी कि अग्र अभिनित, ये हो गया अग्र अभिनित, और ये हमारा होता है रिवर्स बायस। पी और एन जंक्शन को जब हम पी को पॉजिटिव से जोड़ दे, अच्छा तो पी जंक्शन क्या है ना, ठीक है, जब पी को हम नेगेटिव से जोड़ दे और एन को पॉजिटिव से जोड़ दे, यानी कि इस ट्राइंगल को हमने किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से, और एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका रिवर्स बायस। क्या बन गया,
रिवर्स बायस यानी कि उत्क्रम अभिनित। ठीक, तो ये आपके यहाँ पर डायोड बने। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात यहाँ पर करेंगे कि जो डायोड होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा छोटे छोटे डायोड, जैसे एलईडी आपने सुना होगा, लाइट एमिटिंग डायोड, ये क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।